योगी आदित्यनाथ झूठा है, इसने पूरे संत समाज के साथ धोखा किया है। सीएम योगी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूं, महामंडलेश्वर अविमुक्तेश्वरानंद का बयान निकलकर सामने आया है। ये वही महामंडलेश्वर हैं जिनके पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक छूते हैं। अब ऐसे में हमारे विचार अच्छे हैं, वेशभूषा का बहुत असर पड़ता। अगर पैंट सूट में भगवान मिल गया होता तो इन महात्माओं को ये ड्रेस पहनाने की क्या जरूरत। ये पहले बैठे देखो, इनको देखिए आप, ये भगवत प्राप्ति का वस्त्र है, भगवान की प्राप्ति। लेकिन राजपाट धन दौलत की प्राप्ति का नहीं है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, आज हमारा मुख्यमंत्री सन्यासी भेष में है लेकिन गद्दी पर बैठा। ये गद्दी उसकी नहीं है, उसकी तो उसका स्थान तो जंगल है, उसकी गोद है परमात्मा की गोद। ये मतलब गद्दी की गोद नहीं है, ये स्थान नहीं है। लिहाजा हमारा संत समाज कलंकित हो रहा है, भगवा वस्त्र हमारा कलंकित हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप लोग विचार नहीं करोगे तो ये बदनाम हो जाएगा, ये मत बदनाम हो जाएगा। लिहाजा मैंने तो कई बार कहा कि आपका ये वस्त्र शोभा दीजिए। ये सन्यासी का मतलब सन्यास, सारी आशाएं जिसकी खत्म हो, बिल्कुल सुनसान हो गया, चा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। लेकिन ये पहनकर गद्दी, ये पहनकर राजभोग, ये पहनकर राजमद, ये तो बिल्कुल विपरीत, ये अच्छा नहीं देता है। हमारा समाज बदनाम हो रहा है, हमारे सन्यासी बदनाम हो रहे हैं। लोग कहने लगे, अरे भाई ये पहला योगी जिसको राज की भूख है, जिसको गद्दी की भूख है, जिसको मान सम्मान की भूख है, वो देश का काम नहीं कर सकता, देश को खुशहाल नहीं बना सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर हम सब समाज एक स्थान पर खड़े हो, एक मंच पर खड़े हो जाए तो इनको समझना पड़ेगा, इन्होंने जो कलंकित किया है भेष को, इनको भेष या तो छोड़ना पड़ेगा या पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा को पूरा अधिकार है अपनी सही सच्ची बात कहने का, अपने पौराणिक प्रमाणों को पेश करने का, ये पूरा अधिकार है। उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, आप सत्य बोल नहीं पा रहे हो, हकीकत को आप दर्शा नहीं पा रहे हो, फिर तुम्हारा मतलब क्या है? लिहाजा आप भी दोषी हो जाओगे। तो मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि अब भी आपके लिए मौका है। आप चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ा ही नहीं, सर्वनाश हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर धर्म पर जिसने कलंक लगाने की कोशिश की तो वो सर्वनाश हो जाएगा। यही हिरण्यकश्यप ने किया, यही रावण ने किया, यही कंस राक्षस ने किया, और वही अगर ये करेंगे तो बचने वाला कोई नहीं। ये हमेशा बिगाड़ राजगद्दी से हुआ। हर युग का इतिहास उठा लीजिए, राजा से बिगड़ा, राजा से धर्म चला गया, मानव का इंसानियत खत्म हो गई, तभी विनाश की स्थिति बन गई। और आज फिर आप देख लीजिए। ईश्वरानंद ने पहले इस बयान को सुनिए, फिर आखिर क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ रोने लगे और आधिकारिक आंकड़ा जारी करने के लिए मजबूर हुए, उस पर आते हैं। वो जो कल का भोजन है वो हमको सदा सदा के लिए पीड़ा देगा, और वो ड्यूटी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। जो हमारा तरीका है, धार्मिक तरीका है कि हमारे परिवार में सूतक लग जाता है, हमारा भोजन अपवित्र हो जाता है, हम नहीं करते हैं उस दिन, तो क्या हम अपने उन मृतात्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? इनके कारण भरोसा कर लिया कि अफवाह है। हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं, और सब जगह जाने भी नहीं दिया जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे, किसी को कहीं जाने आने दिया नहीं जा रहा था।
तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं जाकर के तो पता नहीं कर सकते थे। एक सोशल मीडिया का सहारा था और आदित्यनाथ जी को सबसे प्रामाणिक सूचना का स्रोत हम लोग मान रहे थे कि वो तो अपने एक्स पर जो लिखेंगे स्वयं लिखेंगे और सच ही लिखेंगे, वो उनसे तो झूठ की आशा ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन मृत्यु को छुपा करके रखा और बाद में पता चला कि नहीं ये तो रात को ही घटनाएं घट गई, तो ये ऐसा क्या कोई मुख्यमंत्री को करना चाहिए? और क्या ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने देना चाहिए? हमारी राजनीति का कोई हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन नैतिकता का प्रश्न है, संवेदनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है, आध्यात्मिकता का प्रश्न है, धार्मिकता का प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए और किसी सक्षम व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लीपापोती करेगा। तो सुना आपने, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, उनका बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाप किया है, ये पापी है, इसको इसके पद से तुरंत हटा देना चाहिए। वो भड़के हुए हैं, उनका कहना है कि पहले तो स्नान करवाया, फिर उसके बाद भोजन भी करवा दिया। लोग वहां पर मर गए थे, हम उनके लिए एक दिन का कम से कम उपवास तो रख ही सकते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें अंधेरे में रखा गया। जो आधिकारिक आंकड़ा था उसे जारी नहीं किया गया और कहा गया कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो महज एक अफवाह है। अब आप देख सकते हैं कि पोल पट्टी खुल चुकी है। अब इस पोल पट्टी खुलने के बाद महामंडलेश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जबरदस्त भड़के हैं। अब ये बयान निकलकर सामने आया है और जब से ये बयान निकलकर सामने आया है सोशल मीडिया पर सीएम योगी इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है। आप देख भी सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है ममता त्रिपाठी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखती भी हैं कि योगी आदित्यनाथ को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना आगे भी लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, ये इस पद के योग्य नहीं है। ये शंकराचार्य का बयान है। एक संत ने दूसरे संत को कैसे धुतकारा है और कैसे सबक सिखाया है, कैसे असलियत को बताया है, आप देख सकते हैं। आगे वो लिखती हैं कि भगदड़ की घटना से नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दूसरा मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। सुनिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गुस्से में क्या बोल गए हैं। तो गुस्से में है, नाराज हैं और भयंकर नाराज हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य के साथ धोखा किया गया है। महाकुंभ में आखिर क्या चल रहा है? पहले तो इन लोगों ने आधिकारिक आंकड़ा नहीं जारी किया, कहा कि अफवाह है, फिर उसके बाद अब आधिकारिक आंकड़ा भी निकलकर सामने आ गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ कैमरे के सामने रोने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये रोता हुआ गला भी झूठ बोल रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि आधिकारिक आंकड़ा बताया गया है कि 30 लोग मरे हैं, लेकिन हमने लाइव कैमरे पर काउंट किया है 58 लाशें। और तो और खबर यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि 70 से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो कैसे आंकड़े को छुपाया जा रहा है, कैसे लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। महाकुंभ की असल तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार क्या जवाब देगी, आपको क्या लगता है?